है बच्चों, कैसे हो? इंट्रोडक्शन का तो पार्ट में पहले तो रहते ही है। मैं डॉक्टर नितिन साकरे आपके लिए आज लेके आया हूँ नया सा बिट फ्रॉम केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। देखो आज का जो बिट है ना वो खाली फूड से रिलेटेड है। ओके, जो भी केमिकल्स हम फूड में ऐड करने वाले हैं ना सबको तो पता रहता है बच्चों। देखो फूड के लिए कलर ऐड हम करते हैं, कोई केमिकल्स तो होते हैं, कोई स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ओके, और कुछ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। तो इन सब की हमें आज यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले केमिकल्स इन फूड, ओके, दिस आर्टिकल में हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पढ़ाने वाले हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जो स्वीट बना देते हैं। देखो खास करके तो बस आजकल तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज भी होता है, ये तो सबको पता है। उनको पहले से शुगर है, अगर हम उनको और शुगर खिलाएंगे तो यकीनन उनकी शुगर बढ़ने वाली है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई जिसको भी डायबिटीज है ना उसको मीठा खाना मत दिया करो। ओके, फिर भी तो देखो कुछ बच्चे ऐसे होते, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो नहीं लेते बच्चे, अगर उसको हम स्वीट बना देंगे ना तो बच्चे वो लेंगे दवा फिर। ओके, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं ना ये तो नेचुरल नहीं है। नेचुरल सबको पता है, शुगर कैसे स्वीट है, बहुत सारे नेचुरल है, लेकिन हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट पढ़ने वाले, जो कि नेचुरल नहीं है, बनाना पड़ते है उसको। ओके, तो ऐसे जो भी स्वीटनिंग एजेंट रहते हैं ना बच्चों उसको आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बोल रहे हैं। समझ में आया बात? अब सुनो, ये तो स्वीट तो देते होते, स्वीट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट है मतलब ये स्वीट होते हैं। ओके, मीठा लगता है खाना, ओके, मीठी लगती है दवा, मीठा लगता है टूथपेस्ट। ओके, ये तो आपको पता होना भाई। फिर भी मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता बच्चों, जैसे कि ये जो शुगर जो होती है अपने घर में उसको कैलोरी वैल्यू होती है। ओके, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट रहते हैं ना बच्चों, तो यकीन के साथ बता देना भाई, इसको कोई भी कैलोरी वैल्यू नहीं होती। बोले तो इससे स्वीटनेस तो हमें मिलता है, लेकिन अगर इससे कुछ कैलोरी नहीं मिलती, ये इसकी अच्छी सी बात है। ओके, तो चलो अब हम इसकी स्टडी करेंगे एक एक की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा बना है भाई? सैकरिन। सबसे पहले वाला जो भी पहले डिस्कवर हुआ है, ओके, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो क्या है? सैकरिन है। अब इस सैकरिन का स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चलता, देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं इसको, ये तो बेंजीन की रिंग है, ये तो आमाइड लीकेज लग रहा है आपको यहाँ पे SONH। देखो मैं अगर यहाँ पे SO2 लिखता, ओके, ऑर्थो पे मैंने क्या है, देखो अगर इसको तो इसके करीब वाला जो होता है वो ऑर्थो सल्फो, हाँ, बेंजीनामाइड, क्या है? ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? सैकरिन। सैकरिन का बच्चों दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो पे सल्फो ग्रुप है, ओके, ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड, यानी ये क्या होता है भाई? सैकरिन होता है। ओके, तो चलो बोल, आपको बात एक पता होना चाहिए, सबसे पहले भाई कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डिस्कवर किया हुआ है? वो है सैकरिन। सैकरिन का स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा पता चलता है आपको, ये होता है। ओके, बेंजीन की रिंग निकालो, CONH और ऑर्थो पोजीशन पे सल्फो ग्रुप लगा दो, इसको आप बोल सकते हो ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड, यानी कि ये क्या है बच्चों? सैकरिन है। ओके, अभी इसको देखते, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता चलता है। चलो कार्बन कितने होते हैं, देखो यहाँ पे 2, चलो बच्चों यहाँ वाला तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 6 और 1, ऐसे कुल मिलके कितने हो गए? कार्बन 7 हो गए। अब बात रही हाइड्रोजन की, देखो बच्चों इधर तो नहीं रिप्लेस किया, अब 1 2 3 4 यहाँ के हो गए,
और एक यहाँ का हो गया। तो चलो कितने हाइड्रोजन हो गए बोलो 5। ओके, अब सल्फर कितना दिख रहा है आपको 1। ओके, नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं 1 और ऑक्सीजन कितने बच्चों यहाँ के 2 और यहाँ का 1, ऐसे कुल मिलके कितने हो गए 3। सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सैकरिन। ओके, समझ में आया? देखो सैकरिन को ठीक से देखो बच्चों, सबको समझ में आता है कि भाई ये कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ओके, ऑर्थो पे सल्फो ग्रुप होता है तो ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड वही सैकरिन है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले तो क्या है C7H5SNO3। ओके, सो ये बात भाई ये तो बहुत पॉपुलर है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं इस बात को फोकस किया। ये सबसे पहले वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा प्रोड्यूस किया था सेकंड। उसका स्ट्रक्चर कैसे है ऐसा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है ऐसा, बहुत पॉपुलर है ये तो। ओके, देखो बच्चों अभी इसका यूज कहां पे हमें करना है तो सबको पता होना चाहिए। देखो हम इसको मेडिसिन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? मेडिसिन में यूज करते हैं। बच्चों जो टूथपेस्ट होते हैं ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, आपको बहुत सारे नाम पता है भाई, टूथपेस्ट, उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलो कुछ कोल्ड ड्रिंक होती है, तो इन सब में जो भी हम यूज करते हैं ना आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो क्या होता है सैकरिन होता है। ओके, तो अब बहुत काम की बात मैं बोलने यहाँ पे जा रहा हूं। देखो आपकी जो शुगर है ना, शुगर केन से मिलती है, अगर उस शुगर केन के कंपैरिजन में इसका स्वीटनेस देखें ना तो 550 टाइम्स इट इज मोर स्वीट। ओके, एज कंपेयर टू द शुगर केन। देखो शुगर केन से के कंपैरिजन में कितना ज्यादा मीठा होता है, 550 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है सैकरिन। ओके, तो ये बात कभी भी मत भूलना। देखो जब जब इस सैकरिन को याद करोगे तो तब आपको ये फिगर याद रखना है भाई। फिगर कौन से यहाँ पे 550 वाली। ओके, यानी 550 टाइम्स इट इज मोर स्वीट एज कंपेयर टू द शुगर केन। ओके, इस बात को फोकस करो तो समझ में आया। पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट देखा नाम क्या बोलो सैकरिन था। ओके, अरे सैकरिन का और क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो सल्फो बेंजीनामाइड। ये हो गया ना उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर से तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे क्या, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर। यूज तो पता है मेडिसिन में, टूथपेस्ट में, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन काम की बात क्या है भाई, जब जब सैकरिन को सोचोगे तो इस फिगर को याद रखना। फिगर कौन से 550। ओके, यानी कि सैकरिन कैसा है 550 टाइम्स मोर स्वीट, 550 times more sweet as compared to the sugar cane. So this is all about the first artificial sweetening agent, that is the saccharin. Okay, क्या नेचर में मिलता है नहीं, इसको तैयार किया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है, इसलिए तो ये आर्टिफिशियल बन गया है। ये हो गया अपना पहला सैकरिन। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको फोकस करोगे, जब जब सैकरिन का सोचोगे तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसको याद रखना है। कितने टाइम स्वीट होता है 550 टाइम स्वीट। बहुत पॉपुलर है तो भाई मेडिसिन में, टूथपेस्ट में, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इसमें यूज किया जा रहा है। ये हो गया अपना सैकरिन। देखो उसके बाद सैकरिन का समझ में आया बच्चों? हमने आपसे एक बात की थी, याद है ना, एग्जाम की। लेकिन देखिए टॉपिक तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट जेईई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने तो आपसे बात की है भाई, सबसे ज्यादा फोकस तो ड्रग के ऊपर ही करना वही, और फिर ये भी तो काम की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, लेकिन हम जो बात कर रहे थे ना एग्जाम की, संडे को कंडक्ट करने वाले भाई, तो वो बात जब ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा ना बच्चों, तब हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ओके, इस बात को याद रखो, भूलना मत। पढ़ाई लेकिन बहुत करना। ओके, ऐसा नहीं होता बच्चों एग्जाम नहीं तो बोले तो चलो पढ़ाई नहीं तो जमता, ऐसा जमेगा नहीं जमेगा।
ओके, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगी। ओके, जब भी टॉपिक खत्म हो जाएगा तब एग्जाम हम लेंगे। ओके, देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। देखिए प्राइज भी रखने वाले हैं हम यहाँ पे। ओके, जो टॉपर रहेगा उसको जैसे क्लास में देते थे वैसे लॉकडाउन होने के बाद दे देंगे। पढ़ाई में कम मत रहना, लेकिन पढ़ाई बहुत सारी है। तो चलो बच्चों, उसके बाद नहीं दूसरा। ओके, चलो आज तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ओए क्यों आर्टिकल ही में अपना मीठा वाला स्वीटनिंग एजेंट। ओए पहले तो मीठी बात की किसके ऊपर, सेकेंड। बच्चों आप दूसरी मीठी बात करेंगे किसके ऊपर, एस्पार्टेम। किसके ऊपर, एस्पार्टेम। चलो सबसे पहले इसको हम स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चों, एकदम आसान है भाई। देखो क्या कर रहा हूं मैं, कार्बन लिख रहा हूं 1 2 3 और 4 इधर कार्बन लिखे मैंने। ओके, बहुत स्ट्रक्चर आसानी से, और 2 इधर लिख रहा हूं। समझ में आया? देखो इधर से डबल बॉन्ड हो करो, इधर से डबल बॉन्ड हो करो। समझ में आया? चलो अब ये जो तीसरा कार्बन है ना बच्चों, उसको NH2 ग्रुप अटैच करना है यहाँ पे। तीसरा जो कार्बन है उसको क्या है, NH2 ग्रुप अटैच करना है। और देखो ये अमाइड होता है, डाइपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, उसमें क्या डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज रहेगा, ये CONH हो गया। चलो अब देखो ये जो कार्बन अटैच है ना यहाँ पे, इसको भाई CH2 लगा दो और उसको फिनिल की रिंग अटैच कर दो नीचे से। समझ में आ रहा? फिर वही आसान सा काम, इधर से डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे देखो वो CH2 इस तरह। अब बच्चों इधर एक OH लिखना है आपको, इधर क्या एक OH लिखना है। फिर देखिए 2 बॉन्ड बनाए इस कार्बन में, 2 बाकी 3 बनाए, एक हाइड्रोजन बाकी होगा वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, एक बाकी तो उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे 4 बॉन्ड बने, सब ठीक है। ओके, जरा से प्रैक्टिस कर, परफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया ना वो स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये एस्पार्टेम का। किसका स्ट्रक्चर है, एस्पार्टेम का। चलो अगर मैंने आपको एक बात पूछी कि चलो कार्बन काउंट करो तो कितने बच्चे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14। कितने कार्बन है फुल मिलके, बोलिए 14। ओके, अब अगर हाइड्रोजन की बात करना है हमें तो कितने हाइड्रोजन है, 1, यहाँ पे एक दिख रहा है, 3 4, कितने हुए 6, हाँ 7 8, कितने 11 और 2 कितने हो गए 13 14 15 16 17 18। ओके, हाइड्रोजन के लिए। अब नाइट्रोजन की बात करोगे बच्चों तो कितने नाइट्रोजन है, चलिए बोलिए आपके पास। यहाँ पे एक दिख रहा है ना, हाँ एक, यहाँ पे एक दिख रहा है, हाँ वो एक। नाइट्रोजन कितने हैं आपके पास, कुल मिला के 2 है यहाँ पे। ओके, अब देखो ऑक्सीजन का सोचो जरा, कितने, इधर 2 3 4 5, कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 5। ये हो गया आपका फार्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये इधर मैं बोलता है, ये जो एस्पार्टेम नाम है ना, एस्पार्टेम, तो देखो एस्पार्टिक एसिड वाला ये पार्ट रहता है और फिनिल एलानाइन वाला ये पार्ट रहता है। दोनों के बीच में अमाइड लिंकेज होता है, तब जाके बनता है भाई अपना एस्पार्टेम, तब जाके बनता है एस्पार्टेम। ओके, एस्पार्टेम के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं खाली, बाकी कुछ नहीं बच्चों। सुनो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भाई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। ओके, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसको हम यूज करते हैं, कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो बात बोलने की वो तो एस्पार्टेम है। क्या है, एस्पार्टेम। सुनो बच्चों, अब देखो, अब काम वाली बात क्या है, ये जो होता है ना 100 बार पे ये दिल, 100 बार पे ये दिल आजा तुझे स्वीट करे। ओके, किससे भाई, शुगर केन के कंपैरिजन में एस्पार्टेम की बात करें तो बच्चों ये बात हमेशा बोलना, 100 टाइम स्वीट है। कैसा, 100 टाइम स्वीट है।
100 टाइम्स स्वीटर दॅन अ शुगर केन. पूर्व ह्याच्या अगोदर आपण घेतलेलं सॅकॅरिन 550 टाइम्स स्वीटर दॅन अ शुगर केन. aspartame 100 times sweeter than a sugar cane. Okay, कैसा 100 times more sweet as compared to the sugar cane. यहाँ पे कौन सा है aspartame 100 100 मराठी में आप लोग बोलते थे उसको 100 याद है ना. ओके, तो ये aspartame. ओके, इट इज 100 times more sweet. ओके, और सेकेंड की बात करें तो 550 times more sweet. ओके, ओके, यहाँ पे दिल क्या बोल रहा है 100 बोल रहा है 100 टाइम्स स्वीट. वहां पे क्या बोल रहा था 550 टाइम्स स्वीट. समझ में आया बच्चों, इसको कभी भी मत भूलना. लेकिन देखो अब ज्यादा टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हाई किया हाई टेम्परेचर बढ़ गया तो ये स्टेबल नहीं होता. ये स्टेबल नहीं होता. बोले तो ये स्टेबल कब होता है जब टेम्परेचर लो रहता है. तो चलो भाई लो टेम्परेचर कौन सा रहेगा. चलो हाँ कोल्ड ड्रिंक. अब नाम से ही पता चलता है कोल्ड ड्रिंक. ओए ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक. ठंडा ठंडा कूल कूल. इसको टेम्पो जमता नहीं जमता. टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता नहीं होता. ओए इसलिए भाई ये इसको हम कब यूज कर सकते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक में. इसमें कोल्ड ड्रिंक में ये बात याद है. सॉफ्ट ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक में इसको हम यूज कर सकते हैं. ओके, aspartame की बात करें तो ठंडा ठंडा कूल कूल. ज्यादा टेम्परेचर रहते हैं स्टेबल नहीं रहता. तो बच्चों बोलो एक फिर इसको कहां पे यूज करें कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक. ओके, या और ऐसे बहुत सारे फूड्स जिसमें कि क्या रहता है भाई टेम्परेचर लो रहता है उस जगह पे हम इसको aspartame को यूज कर सकते हैं. ये हो गया अपना भाई सेकंड वाला. हो गया अपना सेकंड वाला. अब देखिए उसके बाद ये कितने टाइम्स स्वीट 100 टाइम्स. सेकंड कितने टाइम्स 550 टाइम्स मोर स्वीट. अपनी जो शुगर होती है ना उसके कंपैरिजन में इतना स्वीट रहता है. ओके, देखो उसके बाद में बच्चा स्वीट वर्ल्ड का बादशाह. उसके बाद हम क्या लाने जा रहे हैं स्वीट वर्ल्ड का बादशाह. अब बादशाह बोले तो सबसे ज्यादा स्वीट. ओके, सबसे ज्यादा स्वीट. ओके, तो चलो भाई नाम भी अच्छा सा है इसका अलिटी. नाम भी अच्छा सा है क्या अलिटी. ओके, चलो स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है. वो इसके पहले जो देखा ना उससे बहुत मिलता जुलता है. आप देखो यहाँ पे हम ऐसे करते थे 4 कार्बन को लिया था. ओके सर ये तो अच्छा लगा. इधर से डबल बॉन्ड हो सर अच्छा लगा. इधर से डबल बॉन्ड हो अच्छा लगा सर. इधर ये इसको अच्छा लगा. ओके, ये तो पहले से इसने इधर हो गया. बहुत अच्छा लगा. अब चलो आगे की बात. इधर ये था अच्छा लगा सर. लेकिन भाई यहाँ से चेंज है बच्चों. देखो CH पे मिथिल ग्रुप अटैच होता है. फिर एक आमाइड का लिंकेज होता है CONH. ओके, फिर तो देखो यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे सल्फर रहता है. ऊपर कार्बन लिखो नीचे कार्बन लिखो. ओके, 3 बॉन्ड बनाए. एक हाइड्रोजन के साथ रहेगा. इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप बिठा दो. इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप बिठा दो. इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप बिठा दो. बच्चों इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप बिठा दो. ओके, यहाँ पर तो सेम था कुछ नहीं. फिर CH3 लगाया और अमाइड का लिंकेज लिया CONH. ओके, उसको अटैच कर दिया कार्बन से. इधर सल्फर से दोनों के ऊपर कार्बन को नीचे कार्बन को. नीचे वाले कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप, ऊपर वाले कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप. बच्चा लोग ये हो गया स्ट्रक्चर किसका बादशाह स्वीट वर्ल्ड का. नाम क्या है उसका अलिटी. नाम क्या है उसका अलिटी. ओके, जब भी आप अलिटी की बात करोगे तो बोलने का भाई इतना स्वीट होता है, इतना स्वीट होता है, इतना स्वीट होता है, इतना स्वीट होता है. क्या बात कर रहे थे सर सैकरिन की. वो तो पास को 150 टाइम्स था. सर क्या बात कर रहे थे aspartame की. वो तो 100 टाइम्स था. ये तो स्वीट वर्ल्ड का बादशाह है बच्चों. 2000 टाइम्स मोर स्वीट एज कंपेयर टू द शुगर केन.
जैसे स्वीट वर्ल्ड का बादशाह अलिटी जय हो 2000 टाइम्स मोर स्वीट एज कंपेयर टू द शुगर केन, ये बात याद रखना। देखो स्ट्रक्चर तो प्रैक्टिस से बन जाता है, कोई बात नहीं। देखो अब दूसरी का ये इतना स्टेबल होता है, कितना ये इतना स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर में इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओके, बोले तो इट इज स्टेबल एट अ हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, यानी कि आप हाई टेम्परेचर भी इसको हाई टेम्परेचर रख रहे हो और फिर इसको यानी कि स्विचेस कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग का टेम्परेचर पे ये तो स्टेबल रहता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, खाना आप मीठा बना सकते हैं। ओके, ऊपर से कैलोरीफिक वैल्यू तो है ही नहीं। ओके, तो बच्चों ये इसका है। तो चल बोल हम क्या बोला, स्वीट वर्ल्ड का बादशाह अलिटी। ओके, अरे सेकेंड कितने टाइम्स था, 550 टाइम्स। एस्पार्टेम कितने टाइम्स था, 100 टाइम्स। इसकी बात करें तो ये कितना टाइम स्वीट है, 2000 टाइम्स मोर स्वीट एज कंपेयर टू द शुगर केन। और ऊपर से और ब्यूटी क्या है इसके भाई, हाई टेम्परेचर रखें तो भी ये कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। ओके, ये बात करना है अलिटी के बारे में। अब देखो उसके फोर्थ वाला लास्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। चलो देखिए सुक्रोलोज, जो बात मैं बोल रहा हूं वही बात याद रखो, ये भी समझ में आएगा। देखो बच्चों, इट इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। पॉइंट पे फोकस करो, सुक्रोलोज क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ओके, उसके बाद में क्या आता है, देखो बच्चों ये जो होता है ना 600 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। Saccharin 100 times, sorry 150 times. Okay, aspartame 100 times, अल्यूटिन 2000 times। और ये जो सुक्रोलोज होता है जो कि ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का, वो कितने टाइम्स है बच्चों, 600 टाइम्स मोर स्वीट है। ओके, देखो स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। किचन में गए, वो जो टेम्परेचर रहता उस टेम्परेचर पे स्टेबल रहता, लेकिन बच्चों अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ओके, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, 600 टाइम्स मोर स्वीट देन द केन शुगर, इट इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, इट इज द सुक्रोलोज। ओके, तो ये आपको पता होना भाई सुक्रोलोज के बारे में। समझ में आया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में क्या क्या हमने देखा भाई। सबसे पहले बात की थी इसकी सैकरिन की, जो कि पहला डिस्कवर किया होता और वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। उसके बाद में कॉमन और ज्यादा यूज किए जाने वाला एस्पार्टेम देखा, फिर अलिटेम देखा और फिर सुक्रोलोज देखा। ये 600 टाइम। अभी मैं नाम लिख दूं तो आपको बताना है कितने टाइम्स मोर स्वीट है। चलो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो एस्पार्टेम, तो आपका जवाब क्या होना है, इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। फिर मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूं सैकरिन, तो आपका जवाब क्या होना है, इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीट देन द केन शुगर। फिर मैं नाम लिख रहा हूं अलिटेन, स्वीट वर्ल्ड का बादशाह अलिटेन, तो ये कितने टाइम्स होता है बोलो, हाँ 2000 टाइम्स मोर स्वीट। फिर मैं बात कर रहा हूं सुक्रोलोज, अभी अभी देखा, तो आपका जवाब होना है कितने टाइम्स मोर स्वीट रहेगा, 600 टाइम्स मोर स्वीट। ओके, तो बच्चों देखो ये हो गया ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जाने का नहीं। ओके,
कोई फ्रेंड बुलाता है आपको फिर भी जाने का नहीं, उसको बोलने का भाई केमिस्ट्री के लेक्चर चालू है। ओके देखो बच्चों, अटिल सर हम दोनों आपके लिए काम करते हैं ना, तो आपको भी डिवोट कर रहे हैं। ओके मांग क्या है आपसे? डिवोशन। किसके लिए? आपके भले के लिए। आपको जिताना है, हम जिता देंगे। ओके चलो उसके बाद क्या है? टीवी ज्यादा देखते हो तो कम करो, पूरी जिंदगी पड़ी है टीवी देखने को। और एक बार जो लेक्चर देखना शुरू किया ना बच्चों, ओके, तो आपको वो लेक्चर पूरा देखना है अंत तक। ओके और देखो टॉपिक के पहले लेक्चर से अभी तक अगर आप देखते रहे ना, तो इसका फायदा क्या होता है? आपका टॉपिक की इंट्रोडक्शन से लेकर आप अगर लेक्चर फर्स्ट से लेकर अभी तक देखते रहे ना, हर एक बिट आपका परफेक्ट हो जाए। ओके हम तो वही चाहते हैं कि बच्चे नीट में फाइट करें, जेईई में अच्छा फाइट करें, अच्छा स्कोर ले ले, आगे बढ़े। तो ये फिर नहीं आता ना एक टाइम। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान सा आर्टिकल, फूड प्रिजर्वेटिव। सुना है आपने? नमक टेबल साल्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, फूड में नमक ऐड किया जाता है। क्यों? ताकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो और फूड का जो स्पॉइलेज है ना वो प्रिवेंट। ओके टेबल स्पॉइलेज यानी फूड खराब होना, वो खराब ना हो इसलिए लोग क्या ऐड करते हैं भाई? टेबल साल्ट ऐड करते हैं, जाम जेली यूनो मुरब्बा शुगर ऐड करते हैं। ओके देखो ऑयल पे ऐड होता है, वेजिटेबल ऑयल्स, ताकि क्यों? फूड खराब ना हो जाए, फूड का स्पॉइलेज ना हो। ओके और सुनो, ये तो आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका नाम ले रहा हूँ सोडियम बेंजोएट का। इसका नाम ले रहा हूँ मैं सोडियम बेंजोएट का। सुनो सार्बिक एसिड, अरे बाबा प्रोपियोनिक एसिड, इनके जो साल्ट होते हैं ना वो भी हम यूज कर सकते हैं। विनेगर ऐड करते हैं हम, विनेगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन देता है विनेगर, ये भी हम ऐड करते हैं। क्यों? इसको ऐड करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती, फूड का स्पॉइलेज नहीं होता, फूड प्रिजर्व हो जाता है। ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव आपको तो पता है, टेबल साल्ट बोलना, शुगर बोलना, वेजिटेबल ऑयल बोलना, सोडियम बेंजोएट बोलना, साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ओके दिस आर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ओके इतनी बात यहाँ पे देखते हैं। अब देखो फूड प्रिजर्वेटिव होने के बाद नेक्स्ट वाला जो अपना बेट है ना, दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट वाला जो अपना बेट है वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ओके देखो बच्चों क्या होता है, ये जो होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, कुछ नाम मैं देते हैं। देखो BHA बता दूंगा सर, ये BHA एंटीऑक्सीडेंट। देखो ये यहाँ पे लिखो सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दिख रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड दिख रहा है। ये सब क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनका काम क्या है? ऑक्सीजन की जो एक्शन फूड पे होने वाली है ना, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो एक के साथ बोलने का एंटीऑक्सीडेंट, दिस आर द केमिकल्स व्हिच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन अ फूड एंड हेंस दे आर यूज्ड एज अ
फूड प्रिजर्वेटिव और फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो एंटीऑक्सीडेंट को क्या बोलोगे बच्चों? These are the chemicals which are used to prevent the action of oxygen on a food and hence they are used for the food preservation. Such chemicals are called the antioxidant. ओके, अब एंटीऑक्सीडेंट में एग्जांपल कौन सा है? BHT, दूसरा कौन सा? BHA और फिर SO2 NaHSO3 KHSO3। अब देखो BHT क्या होता है, तो देखो नाम से ब्यूटिलेटेड, बी बोले तो ब्यूटिलेटेड, एच बोले तो हाइड्रोक्सी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ई बोले तो टोलिन। ओके, बीएचटी का क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। अब बीएचए का क्या है? ब्यूटिलेटेड एच फॉर हाइड्रोक्सी और यहाँ पे ए है तो बोलो एनिसोल। देखो बीएचसी बोले तो क्या है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, बीएचए बोले तो क्या बच्चों? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। दूसरे और कौन से एंटीऑक्सीडेंट हम लेते हैं बोलो? SO2 NaHSO3 KHSO3। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं बीएचसी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। चलो बच्चों देखिए कितना आसान है, ये तो अपनी बेंजीन की सबको पता है। जब टोलिन की बात करो मिथिल ग्रुप को अटैच करना है बेंजीन के ओके। सर ब्यूटिलेट करो ना, ब्यूटिल ग्रुप लेके आए एक और ये 3 4 ब्यूटिल ग्रुप। ओके, एक जगह से ब्यूटिलेट किया, दूसरी जगह से ब्यूटिलेट किया। ओके, ब्यूटिलेटेड हो गया सर, ब्यूटिलेटेड आ गया ब्यूटिल ग्रुप, इधर भी और उधर भी। ओके, देखो टोलिन लिया, उसको ब्यूटिलेटेड किया, इधर से भी उधर से। ब्यूटिलेटेड का हो गया सर, हाइड्रोक्सी ग्रुप लेके और कहां पे अटैच करना बच्चों? प्यारा वाले पोजीशन पे। कहां पे? प्यारा वाले पोजीशन। अब तो अच्छा लगा सर, ब्यूटिलेटेड है, हाइड्रोक्सी है, टोलिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, butylated hydroxy toluene, this is used as the antioxidant। ओके, butylated hydroxy toluene समझ में। अब देखो दूसरा क्या होता है? butylated hydroxy anisole। अभी हमको पता है एनिसोल को मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है सर, ये तो एनिसोल ग्रुप है। ओके, अब ब्यूटिलेटेड करो ना, ओके ब्यूटिलेटेड करो ना। अरे भाई वो कोरोना का टेंशन मत लो, ओके आता जाता रहता है, कोई दुखता नहीं। हमें कोरोना को हराना है, हमें जीतना है, आपको वैसे जीतना है, अच्छे पढ़े। देखो एनिसोल था, ब्यूटिलेटेड किया, ओके अब हाइड्रोक्सी प्यार। देखो बच्चों जब बीएचटी की बात करते हो तो दोनों साइड से ब्यूटिलेट करना है, लेकिन जब बीएचए के ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल की बात करोगे तो एक ही ब्यूटिल ग्रुप लाना है। ओके, तो ये हो गया उनके स्ट्रक्चर। अभी देखो इसका यूज क्या है बच्चों, ये देख रहे हैं तो कॉस्मेटिक जो होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, फैट्स, अदर फूड्स। ओके, कॉस्मेटिक, ड्रग्स, फैट्स, अदर फूड्स, इसको भाई इसके ऊपर ऑक्सीजन की जो एक्शन होने वाले है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि जिससे क्या होगा उसको यूज करना है फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, अब चलो उसके बाद हमें देखना है बच्चों क्या है, इसको सर हम कहां पे यूज सकते हैं? वाइन को प्रिजर्व करना है तो यूज कर सकते हो, मीट प्रिजर्व करना है यूज कर सकते हो, फैट प्रिजर्व करना कर सकते हो। ओके, तो इस जगह पे इसको प्रिजर्व करने के लिए भाई ये एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हो, कौन सा? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल वाला। मैं फिर से फोकस कर रहा हूं, इनके स्ट्रक्चर को याद रखो। बीएचटी ब्यूटिलेटेड, दो ब्यूटिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी टोलिन। ओके, बीएचए एक ही ब्यूटिल ग्रुप है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल बीएचए। ओके, ये स्ट्रक्चर को फोकस करो। अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फाइड्स, इसको इसलिए हम कहां पे हम एंटीऑक्सीडेंट बोल के लेते हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, देखो वाइन को प्रिजर्व करना हो, बियर को प्रिजर्व करना हो, कोई सिरप
उसको प्रिजर्व करना हो तो उसके लिए हम कौन से इसको ये ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। कौन से भाई? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट। तो बच्चों देखिए, अब कलर के बारे में तो एक भी देखना ही नहीं है इस टॉपिक में। जितने सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जितने सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लाया। ओके, सब आपको पता होना भाई। ये आपने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से हम देखते हैं कि ये सारे केमिकल्स होते हैं जो हम फूड में ऐड करते हैं। ओके, सो अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल्स इन फूड वी हैव फिनिश्ड दिस आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो। तब तक के लिए बाय। देखना ना भूलिए अगला पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री बाय डॉक्टर नितिन सागरे। बच्चों वही बात, वीडियो लाइक अच्छा लगा तो लाइक करना ही पड़ता। अगर लाइक किया शेयर किया करो। अपना चैनल अगर किसी ने गलती से अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि अगले वीडियो लेक्चर्स आपको आसानी से मिलेंगे और आपको पढ़ाई करने में बहुत सारे आसान होंगे। वहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दस वी आर फिनिश टुडेज लेक्चर। एग्जाम कब लेने वाले बच्चों? जब टॉपिक फिनिश होगा तब एग्जाम।